दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम आकाश जैन है। आज हम बात करेंगे सपनों की नगरी बॉलीवुड के बारे में। दोस्तों, आज जिस अभिनेता की हम बात कर रहे हैं वो अभिनेता किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन वही इंसान, वही अभिनेता जब अपने बुरे वक्त से गुजरा तो उसकी हंसी कोई नहीं सुन पाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। राजपाल यादव, जिन्हें आप कॉमेडी का किंग भी कह सकते हैं। मामला क्या है जिस कारणवश राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा? दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम आकाश जैन है। आपका स्वागत है हमारे एक नए शो जिसका नाम है सोचने वाली बात। इस शो में खबर नहीं, पूरी कहानी बताई जाती है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सपनों की नगरी बॉलीवुड के बारे में, जहां भारत के हर कोने से एक कलाकार का सपना होता है वो मुंबई जाए और एक सफल अभिनेता बने। दोस्तों, आज जिस अभिनेता की हम बात कर रहे हैं वो अभिनेता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उस अभिनेता ने हमें कई सालों तक हंसाया। सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला। लेकिन वही इंसान, वही अभिनेता जब अपने बुरे वक्त से गुजरा तो उसकी हंसी कोई नहीं सुन पाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। राजपाल यादव, जिन्हें आप कॉमेडी का किंग भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी अलग अलग अभिनय से हमें गुदगुदाया। तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं। जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्हें बचपन से ही अभिनय करने का शौक था। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। 3 साल का कोर्स पूरा करने के बाद वो मुंबई चले गए। उन्होंने इस दौरान बहुत स्ट्रगल करा। उन्होंने ऐसी फिल्में करी जो एक यादगार बन गई, जैसे माला माल वीकली, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, चुपके चुपके। इन फिल्मों से उनको एक अलग पहचान मिली और वो देश के बड़े कॉमेडी एक्टर्स में गिने जाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहां पे आप सोचने लगते हो कि ये क्या हो गया। राजपाल यादव के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए दर्शकों, जानते हैं मामला क्या है जिस कारणवश राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। साल 2010 का वक्त था। एक्टिंग करियर राजपाल यादव का बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन राजपाल यादव ने सोचा कि अब एक्टिंग के साथ साथ क्यों ना डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया जाए। 2010 में उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट शुरू करा और उस फिल्म का नाम था अता पता लापता। जैसे इस फिल्म के नाम से क्लियर है, 2012 तक आते आते पिक्चर बनी, रिलीज हुई, लेकिन पिक्चर बुरी तरीके से पिट गई और ये बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाई। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने MG अग्रवाल से, जो कि दिल्ली के एक व्यापारी हैं, उनसे 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। जब MG अग्रवाल ने अपना पैसा वापस मांगा, उस समय राजपाल यादव पैसा देने की स्थिति में नहीं थे। उसके बाद ही इस मामले की गंभीरता और बन गई। आइए जानते हैं यह मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा और इस मामले में क्या क्या हुआ। चेक बाउंस मामला कैसे बना? जब लोन की वापसी का समय आया तो राजपाल यादव और उनकी पत्नी की ओर से कई चेक दिए गए, लेकिन दर्शकों, ये चेक क्लियर नहीं हुए, यानी ये बाउंस हो गए। यहीं से यह मामला और गंभीर हो गया। भारत में बाउंस होना एक कानूनी अपराध माना जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1938 के तहत यह गंभीर मामला बन जाता है। अब यह सिर्फ उधार का मामला नहीं, यह एक कानूनी केस बन गया था। फाइनेंसर ने साल 2013 में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई
कई साल तक ये मामला चलता रहा। अंत में 30 अप्रैल 2018 को दिल्ली की अदालत ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई। यह सजा चेक बाउंस मामले में ही थी। हालांकि बाद में उन्हें राहत भी मिली और कानूनी प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ती रही। कोर्ट ने उन पर 11 करोड़ 20 लाख का जुर्माना भी लगाया, लेकिन वह तुरंत जेल नहीं गए बल्कि बेल पर छूट गए। इससे पता चलता है कि यह वित्तीय विवाद काफी पुराना है और अदालत द्वारा कई बार फैसले दिए गए। कोर्ट ने कई बार राजपाल को इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने 1 करोड़ 35 लाख हर केस में वसूल करने के निर्देश भी दिए, लेकिन वह पूरी रकम जमा नहीं कर पाए। साल 2024 तक आते आते जून में कोर्ट ने उनकी सजा की शर्तों पर रोक लगा दी ताकि सेटलमेंट हो सके, लेकिन मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। 5 करोड़ का लोन, फेल फिल्म, बाउंस चेक, इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला के 9 करोड़ तक पहुंच गया। यही वजह है कि कोर्ट ने इसे चेक बाउंस रिकवरी केस के रूप में गंभीर माना। 2 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजपाल यादव को 4 फरवरी को सरेंडर करना होगा, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंच पाए। बाद में 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में अपने आप को आत्मसमर्पण किया। 16 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इंटीरियम बेल दे दी, बशर्ते वे तय समय पर राशि जमा करें और अगली सुनवाई में पेश हों। बेल की अवधि 18 मार्च 2026 तक लगी है। आइए दर्शकों जानते हैं दूसरे पक्ष का क्या कहना है। एमजी अग्रवाल, जिनका फिल्मी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, वह दिल्ली के एक व्यापारी हैं जिसके लिए उन्होंने 5 करोड़ का लोन दिया था। उनका कहना है 5 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। जब राजपाल यादव उनके पास आए थे तो अग्रवाल ने उन्हें एक स्टार नहीं बल्कि एक काम करने वाला इंसान समझकर पैसा दिया था। लिखित एग्रीमेंट हुआ, शर्तें तय हुई, समय पर पैसा लौटाने का वादा किया। अग्रवाल ने भरोसा किया फिल्म बनेगी, रिलीज होगी, सब कुछ हुआ। नहीं हुआ तो बस वादे का पूरा होना। एमजी अग्रवाल का कहना था उनका तुरंत कोर्ट जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन जब उन्होंने राजपाल यादव को कई बार फोन किए, मिलने की कोशिश की, समय मांगने पर समय नहीं मिला तो वो क्या करते। उनका कहना था फिल्म नहीं चली कोई बात नहीं, लेकिन पैसा मेरा है, मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। उनका टूटता भरोसा, राजपाल की तरफ से पैसा लौटाने के लिए चेक दिए गए थे। अग्रवाल ने उस समय राहत की सांस ली, लेकिन जब वो चेक बैंक में गए तो वो बाउंस हो गए, एक बार नहीं कई बार। यहीं से अग्रवाल को एहसास हुआ कि अब सिर्फ देरी नहीं, अनिश्चितता बन चुकी है। अग्रवाल का यह कहना था कि वो उनके जीवन भर की पूंजी है और वो पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। एक बार जब राजपाल यादव के पास वो अपना पैसा मांगने गए, वो इमोशनल होते बताते हैं, वो अपनी बात करते हुए उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए। उन्होंने ये भी गुहार लगाई कि मेरा पैसा मुझे वापस दे दो, मैं आपसे अपना हक मांग रहा हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं सिर्फ अपना हक चाहता हूं। अब जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पैसे नहीं मिले, चेक बाउंस होते रहे, बातचीत बंद हो गई, तो अग्रवाल के पास कानून के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने केस किया क्योंकि कानून यही कहता है अगर चेक बाउंस होता है तो न्यायालय ही समाधान करेगा। आइए समझते हैं, जब राजपाल यादव जेल में थे तो लोग किस तरीके की बातें सोच रहे थे कि क्या सच में राजपाल यादव पर आर्थिक तंगी हो रही है या कोई और बात है। और जब राजपाल यादव जेल में थे तो उनकी मदद करने के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आगे आए। बिहार के
नेता तेज प्रताप ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। लेकिन क्या वाकई में ही उन्होंने उन अभिनेताओं ने पैसा दिया या नहीं, इसकी जानकारी अभी मीडिया में नहीं है। आइए दर्शकों, अब जानते हैं सोचने वाली बात क्या है। ये कहानी है उस सपने की जो हौसलों से बड़ा निकल गया। ये कहानी है उस भरोसे की जो कागजों पर लिखा था लेकिन हालात में टूट गया। एक तरफ था वो कलाकार जो सोच रहा था फिल्म चलेगी, सब ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ था वो बिजनेसमैन जो सोच रहा था मैंने भरोसा किया है, मेरा पैसा लौट आएगा। दोनों गलत नहीं थे, बस दोनों एक ही सच्चाई से अलग अलग तरफ से देख रहे थे। समस्या तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि नाम बड़ा है तो नियम छोटे हो जाते हैं। लेकिन कानून ना किसी का फैन होता है ना किसी का दुश्मन। कानून सिर्फ एक चीज देखता है, कागज पर लिखा सच। आज लोग पूछते हैं क्या किसी ने मदद की, क्या किसी स्टार ने पैसा दिया, क्या किसी नेता का फोन आया। लेकिन शायद इससे बड़ा सवाल ये है, क्या हम सिस्टम समझे बिना सपने देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर सहानुभूति मिल जाती है, ट्वीट हो जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाती है, लेकिन जब मामला अदालत में होता है तो वहां सिर्फ 3 चीजें काम आती हैं: एग्रीमेंट, एविडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी सब शोर होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में टैलेंट काफी नहीं होता, प्लानिंग भी चाहिए, लीगल समझ भी चाहिए, और सबसे जरूरी सच को समय पर स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। आज अगर राजपाल यादव को जज कर रहे हैं तो कल शायद कोई और होगा, क्योंकि गलती करना इंसान की फितरत होती है। अंत में मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो क्या आपने उसके कागज पढ़े हैं? और अगर आप सपने देख रहे हैं तो क्या आपने जमीन नापी है? धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, करेंगे चर्चा किसी और मुद्दे पर। तब तक देखते रहिए हमारा नया शो सोचने वाली बात। दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसे विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो उस टॉपिक पर बना सकें।